आप सभी को जय मसीह की दोस्तों आज का विषय है कि परमेश्वर दो चीज़ों से ज़्यादा घृणा करता है और परमेश्वर की नज़र में सबसे बड़े पाप देखा जाए तो वही है। फर्स्ट है मूर्ति पूजा और सेकंड है व्यभिचार। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं के ऊपर हम बातें करेंगे। विषय थोड़ा गंभीर है और आप वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आप इन सारी बातों को गहराई से समझ सको। आए वचन के अनुसार देखते हैं हम व्यवस्था विवरण 27:15 में लिखा है कि श्रापित हो वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारागिरी से खुदवा कर व ढलवा कर निराले स्थान में स्थापन करे, क्योंकि इससे परमेश्वर यहोवा को घृणा लगती है। तब सब कहें आमीन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे श्रापित है वह मनुष्य जो मूर्ति को कारागिरी से खुदवा कर या ढलवा कर अच्छे स्थान में बैठाए तो परमेश्वर इससे घृणा करता है। परमेश्वर घृणा क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को बनाया है और मूर्ति को किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। तो आज देखा जाए तो क्या हो रहा है कि जिसको परमेश्वर ने बनाया है उस चीज़ों को इंसान ठुकरा रहा है और जो मनुष्य की बनाई हुई चीज़ों के सामने झुक रहा है। तो परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ें बड़ी है कि मनुष्य द्वारा बनाई हुई चीज़ें बड़ी है? देखा जाए तो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई चीज़ें निकम्मी और नकारी है और परमेश्वर के द्वारा बनाई गई चीज़ महान है और हम वो है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है। और हम चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, खाते फिर सब कुछ करते हैं, लेकिन मनुष्य द्वारा बनाई हुई चीज़ कुछ भी नहीं कर सकती। आओ वचन के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ। भजन संहिता 4 से हम पढ़ेंगे, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो होती है, वे मनुष्य के हाथों की बनाई हुई है। उनका मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकते, उनके आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकते, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकते, उनके नाक तो होते हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकते, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकालते। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं और उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मूर्तियाँ रहती है, उनके हाथ रहते छू नहीं सकती, पैर रहते चल नहीं सकती, आंखें रहती देख नहीं सकती, मुंह रहता बोल नहीं सकती और अपने हाथों से छू भी नहीं सकती। तो देखो आज ये मनुष्य द्वारा बनाई चीज़ों के इस प्रकार से बातें हैं। तो हमें किसके पीछे चलना चाहिए? मनुष्य की बनाई चीज़ों के पीछे चलना या परमेश्वर की बनाई चीज़ों को मानना चाहिए? और परमेश्वर की बनाई चीज़ें हम खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं और परमेश्वर की आत्मा हम में वास करते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको बाइक चलाना हो तो आप किससे कहोगे? मूर्ति से कहोगे कि मनुष्य से कहोगे कि मुझे बाइक चलाना सिखा दो? मूर्ति के सामने झुक कर कहोगे कि मुझे बाइक चलाना सिखा दो, बाइक चलाना सिखा दो, तो बाइक चलाना सिखा देगी? नहीं सिखाएगी। लेकिन इंसान के सामने कहोगे, इंसान को कहोगे, जिसको आता है तो वो सिखाएगा कि कैसे क्या चलाना, कैसे करके क्या चलाना, सब कुछ सारी बातें बताएगा। तो क्यों बताता है? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है और उसको परमेश्वर ने बनाया है। मूर्ति कुछ नहीं कर सकती। जैसे वे हैं, जैसी मूर्ति है वैसे उनके बनाने वाले भी वैसे ही होंगे। तो आज देखा जाए तो शैतान सबकी आंखें अंधी कर रखी है, सच्चे परमेश्वर को पहचानने नहीं दे रहा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मूर्ति से परमेश्वर घृणा करता है। और आगे और भी वचन को हम देखेंगे और लिखा है प्रकाशित वाक्य 21:8 में, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। जी हाँ दोस्तों, अगर तुम मूर्ति के पीछे भागोगे, विश्वासी से नहीं अन्य जातियों से भी, अविश्वासियों से भी कहता हूँ कि तुम भी अगर इन चीज़ों के पीछे भागोगे
और विश्वासियों को से भी कहता हूँ कि तुम व्यभिचार और घिनौने काम और झूठ सब का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती। यह दूसरी मृत्यु है। और शैतान चाहता है कि उसको तो नरक में डालेंगे, वो चाहता है कि मेरे को डालेंगे तो मैं परमेश्वर के बनाए मनुष्य को भी मेरे साथ ले जाऊंगा। तो शैतान का एक ही मकसद है, परमेश्वर ने एक मकसद से बनाया था कि उसके नाम की महिमा करे, लेकिन शैतान का मकसद है कि सबको उसके नाम की महिमा करवाना और सबको नरक में ले जाना। और परमेश्वर का मकसद है कि परमेश्वर के नाम की महिमा करे और उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। और परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि उसकी बातें मानकर सब स्वर्ग में जाए। और स्वर्ग में जहाँ सुख है, शांति है, दया है, आनंद है, कृपा है, भलाई है। लेकिन शैतान एक ही चीज चाह रहा है कि सबको नरक में ले जाऊं। और नरक ऐसी चीज है जहाँ रोना है, दांत पीसना है, कीड़े बिछाना और कीड़े ओढ़ना है। तो आप देख लीजिए कि दूसरी मौत चाहते हो या पहली मौत। पहली मौत जो कि शरीर के द्वारा और दूसरी मौत जो कि आत्मा के द्वारा। अगर जीवन में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया और उसको मान लिया तो आप बच जाओगे, और उसकी इच्छा के अनुसार चलोगे तो आप बच जाओगे, नहीं तो आपको भी नाश होना पड़ेगा। आपके ऊपर भी दूसरी मृत्यु निश्चित है। और वचन देखते हैं हम निर्गमन 20 का 3 से 6। तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू न उनको दंडवत करना और न उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, वचन में परमेश्वर ने कहा कि तुम किसी भी मूर्ति को खोद कर या ढलवा कर न बनवाना, चाहे यीशु मसीह की हो, चाहे क्रूस हो, चाहे कोई सी भी मूर्ति हो, किसी को भी नहीं। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और हमें आत्मिक जीवन जीना है, ना कि ये नाश होने वाली चीजें। मूर्ति के पीछे भागना यानी कि मौत के पीछे भागना। और मूर्ति पूजा पाप है और शैतान उसका बाप है। तो हमें वचन के अनुसार चलना है और परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना है। और भी हम वचन को देखते हैं, प्रकाशित वाक्य के 22 का 12 से 15 में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोन्हों और व्यभिचारियों और हत्यारों और मूर्ति पूजकों और हर एक झूठ का चाहने वाला और करने वाला बाहर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, झूठ का चाहने वाला और करने वाला बाहर यानी कि नरक में, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला स्वर्ग में रहेगा। और कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का चाहने वाला और करने वाले नरक में होंगे। तो आप देख लो, सोच लो, विचार लो, और हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए या जैसा संसार चल रहा है, जैसा संसार को दुनिया को संसार में शैतान जो दुनिया को चला रहा है वैसे चलना है। डिसीजन लेना, सोचना, निर्णय लेना आपके ऊपर है। और भी हम वचन थोड़े और देखेंगे जो कि व्यभिचार के ऊपर टॉपिक है। पहला कुरिन्थियों 6 का 9 से 15। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़पन, न गाली देने वाला और न अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये सब परमेश्वर के वारिस नहीं होंगे, ऐसे ऐसे काम करने वाले। और वचन 11 से देखते हैं हम, और तुम में से कितने ऐसे थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं।
सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा धोए हुए हैं और पवित्र किए गए हैं और धर्मी ठहरे हैं। तो हमें इन निकम्मी चीजों के पीछे नहीं भागना है। और आगे लिखा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं मेरे लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको, उन दोनों को नाश करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए और प्रभु देह के लिए। जी हाँ दोस्तों, हमारा देह है जो परमेश्वर की महिमा के लिए है, ना कि व्यभिचार के लिए है। और आगे लिखा है, और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? सो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पौलुस कहता है कि मैं मसीह की देह लेकर वेश्या का अंग बनाऊं। वो बोलता है कि कभी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसके नाम की महिमा करने के लिए बनाई है देह, और वे वेश्या और व्यभिचार के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए। तो हमें कुकर्म से हमेशा दूर रहना है, व्यभिचार से दूर रहना है और हमेशा परमेश्वर की संगति में रहना है। और मैं आपके सामने लास्ट और आखिरी वचन पढ़ना चाहता हूँ, और वो वचन है कुलिस्सियों की पत्री 3:5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामनाएं, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि पौलुस बताता है कि ये सब कुछ व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामनाएं, बुरी लालसा, जो कि लोभ, जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। अगर आप मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, लेकिन आपके अंदर ये कार्य है, तो आप इस कार्य की वजह से भी आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन हमें वचन के अनुसार चलना है, और वचन क्या कहता है उसके अनुसार चलेंगे, सब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर के राज्य में के अधिकारी होंगे। परमेश्वर आप सभी को इन पवित्र वचन को सुने जाने और पढ़े जाने पे आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।